हाँ, साइन 3a के फॉर्मूले के बाद cos 3a का फॉर्मूला देखें। cos 3a को इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, a+2a। तो अब इसमें cos a+c वाला यदि फॉर्मूला लगाएं हम तो क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला यदि हम इसमें लगाएं तो क्या होगा, cos a cos 2a माइनस sin a sin 2, ठीक है। अब इस cos a को तो ऐसे ही रहने दें। cos 2a के अपने पास चार फॉर्मूले हैं। cos 2a के चार फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो cos का बना रहे हैं तो cos वाला ही ले लेते हैं, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमने लिखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए। अब साइन 2a की यदि बात करें तो साइन 2a के जो फॉर्मूले हैं वो है 2 साइन ए cos ए, और एक है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये तो ये tan के टर्म्स का तो छोड़ दीजिए, ये यूज कर लेते हैं। तो 2 साइन ए cos ए, इसका इसमें यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 cos क्यू ए माइनस cos ए माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए cos ए। अब ये पूरा cos में आ चुका है, इसको भी cos में बदलना है तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। रखिए 2 cos क्यू ए माइनस cos ए माइनस 2, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए इंटू cos ए। तो ये आएगा 2 cos क्यू ए माइनस cos ए माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 cos ए प्लस 2 cos क्यू ए, तो क्या आ गया ये 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। ये cos 3 का फॉर्मूला बना। तो cos 3 का फॉर्मूला बना 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। इसी के जैसा ही साइन 3a था तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। दोनों फॉर्मूलों को देखिए, काफी सिमिलरिटी है। वो cos में है, वो साइन में है। इसमें 4 cos क्यू ए पहले आया, इसमें बाद में आया। इसमें 3 cos ए बाद में आया, इसमें 3 साइन ए पहले आया। साइन वाले में साइन आते हैं, cos वाले में दोनों cos आते हैं। आगे पीछे हो गया है, कैसे आया वो फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन ये है। इसको आप समझ लें अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरा cos 3a का फॉर्मूला देखें।
tan 3a देखते हैं। tan 3a सेम है, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस 2a। अब यहां से यदि हम देखें तो tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये इस फॉर्मूले को यदि आप यूज करें तो क्या आएगा? tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं। tan 2a हमें पता है, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये वैल्यू रखें तो क्या आएगा? tan a इसकी जगह रखिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये ऊपर आया tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब जरा नीचे की बात करें तो देखिए, पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आया। अब इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखें। इसका एलसीएम ले लें दोनों का तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। एलसीएम आ गया तो इसमें का मल्टीप्लाई कर दो तो tan a माइनस tan क्यूब a क्या आ गया? प्लस 2 tan क्या है? अब इस पूरे के नीचे देखें, इस पूरे के नीचे देखें तो क्या आएगा? नीचे वाले का एलसीएम भी 1 माइनस tan स्क्वायर a ये आ गया। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a क्या है? अब इसको आगे बढ़ाएं तो डिनोमिनेटर में तो दोनों के सेम है, वो तो कट ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड किया तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये tan 3a का फॉर्मूला है। sin 3 का हमने देख लिया, sin 3a का, cos 3a का देख लिया, अभी tan 3a का भी देख लिया। अभी जरा हम जो पुराने फॉर्मूलों की हेल्प से कुछ और अलग फॉर्मूले बनाएंगे। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b
प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें ऑन एडिंग, ऐड करें तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ऐड करोगे तो ये तो कट जाएंगे दोनों, तो 2 साइन ए कॉस बी, या हम कहें इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये बन गया फॉर्मूला। अभी इन दोनों को जोड़ा था हमने, अब इन दोनों को घटाएं तो क्या आएगा ए माइनस बी कर दें हम, ए में से बी माइनस करें तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, माइनस करोगे तो फिर ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो 2 cos ए साइन बी, या इसको उल्टा करके लिखें 2 cos ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो पहले फॉर्मूले में और इसमें दोनों में केवल चिन्ह का अंतर है, ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों में केवल और केवल साइन का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसमें साइन पहले कोस बाद में, तो बीच में प्लस चिन्ह है, इसमें कोस पहले आ गया साइन बाद में, तो सारा का सारा फॉर्मूला वही है, बीच में नेगेटिव आ गया है। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत यूज में आएंगे। इसी तरीके से अब हम कॉस वाले की बात करें तो कॉस के फॉर्मूले भी हम जानते हैं। कॉस के क्या फॉर्मूले हैं वो देखें जरा। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मान लो ये सी है, ये डी है। अब यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो सी प्लस डी दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 cos ए cos बी इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ये फॉर्मूला सबसे आसान है, इधर भी cos है उधर भी cos है। अब यदि डी में से सी माइनस कर दें तो क्या होगा, इसमें से सी माइनस करें तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से ये 4 और फॉर्मूले बन गए हैं। ये 4 फॉर्मूले और बन गए हैं। अब इनको आप चाहें तो एक साथ देख सकते हैं, एक साथ थोड़ा सा अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं उसको देख करके। कैसे करेंगे देखिए। टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये अब इसमें कॉस पहले ले आओ जरा। 2 कॉस ए साइन बी क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। इन चारों फॉर्मूलों को यदि एक साथ देखें तो चौथा ही फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। सब में पहले प्लस बाद में माइनस चला था, इसमें माइनस इसमें प्लस, ऐसे चल रहा है। इस फॉर्मूले पे विशेष ध्यान देना है, फोर्थ वाले पे। इस पे स्टार लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में और इसमें देखो, साइन पहले है कॉस बाद में, इसमें कॉस पहले है साइन बाद में, तो केवल साइन का अंतर है। यहाँ दोनों कॉस है तो दोनों कॉस ही आए हैं और बीच में प्लस है। ये दोनों साइन आए तो पहले माइनस आया है बाद में प्लस आया है। ये मेन बात है ध्यान देने की। और ये जनरली बच्चे फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं। इस फॉर्मूले को बार बार लिख करके याद कर लें। अब इसी से और फॉर्मूले बनाते हैं हम। कुछ और फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को यदि आप देखें, ये मान लो आपका ए माना हमने, ए प्लस बी को हमने सी मान लिया है। ये जो ए प्लस बी सब जगह दिख रहा है इसको सी मान लिया। इसी तरीके से ए माइनस बी को हमने डी मान लिया है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दें। क्या आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी। ए आ गया सी प्लस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से घटा दें यदि हम, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 2b इक्वल टू सी माइनस डी। तो b क्या आएगा, सी माइनस डी अपॉन 2। a की वैल्यू सी प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू सी माइनस डी अपॉन 2। इसका यूज इस फॉर्मूले में करेंगे हम। तो सबसे पहले फॉर्मूले में यदि हम इसकी जगह सी रख दें, इसकी जगह डी रख दें और इनकी जगह ये रखें, तो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखें पहले वाले फॉर्मूले में साइन इसकी जगह सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये फिर से फॉर्मूला बन गया है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी का है टू कॉस, देखो दोनों में आगे पीछे हो गया है, बस इसमें साइन पहले था कॉस बाद में, इसमें कॉस पहले इसमें साइन बाद में। इसी प्रकार से अब इसकी यदि हम बात करें, तीसरे वाले फॉर्मूले को यदि हम लें, यहां पर यदि हम आए तो cos सी ए प्लस बी को हमने सी माना था और a माइनस बी को माना है d, तो cos सी प्लस cos d इक्वल टू टू cos a की जगह रखो c प्लस डी अपॉन टू cos c माइनस डी अपॉन टू। इसी प्रकार से नीचे वाले में आ जाओ, cos c माइनस cos d, c है तो इसलिए इसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, या मान लो हमें ये माइनस साइन हटाना हो तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये और फॉर्मूला बन गया है। इस तरीके से ये हमारे इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले ज्यादातर यूज होंगे उसके फॉर्मूले हैं ये, इनको बस आपको याद करना है। डायरेक्ट हम लिखा देते तो आपको याद होने में दिक्कत आती, लेकिन अभी ऐसे बताने से पूरी तरह याद तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी ही, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। इस तरीके से आप पहले इन फॉर्मूलों को याद कर लें। ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो आगे की एक्सरसाइज में खूब सारा काम आएंगे। तो अब इन फॉर्मूलों को एक साथ क्विक रिव्यू देख सकते हैं, देखें जरा। देखें, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से टेन की बात करें तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी
अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10 इंटू 10b का मान 1 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 10a माइनस b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ भी 10a प्लस 10b की वैल्यू -1 ना हो। अब जरा देखें साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। इसी प्रकार से 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे cos 2a की यदि बात करें तो cos 2a का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। फिर होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। फिर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और फिर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरीके से tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। फिर साइन 3a, साइन 3 होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी तरीके से cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। इसी तरीके से tan 3a, tan 3 होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब आप क्या जाएंगे और फॉर्मूले। और फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस। फिर 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। केवल साइन का अंतर है। इसी तरीके से कॉस का यदि फॉर्मूला देखें 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन। ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए हैं। इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज यदि आपको ये फॉर्मूले आएंगे तभी ही आप आगे की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अन्यथा
आप आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे।